कभी इस धरती पर हरे भरे खेत लहलहाते थे, इन खेतों में फसलें उगती थी, बच्चों के सपने पलते थे और परिवार का भविष्य बसता था। लेकिन नदी के बदलते रास्ते ने सब कुछ बदल दिया। हर साल आने वाली बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि अपने साथ तबाही भी लाती है। धीरे धीरे नदी किनारों को काटती है और एक दिन पूरा घर, खेत और वर्षों की मेहनत उसकी धारा में समा जाते हैं। जिन परिवारों की जमीन और घर नदी निगल गई, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब जाएं तो जाएं कहां? क्या उन्हें पुनर्वास मिला? क्या सरकार ने मुआवजा दिया, या फिर वे आज भी अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यहाँ पर 5 जगह पाया है, वैसे देखो खारजा खुदा है, वैसे अब चले जाए बच्चे तो हम बूढ़ जे नंटे बच्चे तो हम बच्चे लेके बैठे कि बाहर कमाए जी। तो यहाँ है लौंडिया आसान हो गया तो लौंडिया गए बाहर पठाते हैं और हम घर की चौकीदारी करीते हैं। जमीन रहा घाघरा नदी में यहाँ कट गए तो सरकार बहुत आवास दी है, बहुत अभी या क्या घर में 5-5 लोग हैं तो आवासों भी नहीं पेन, सब पुरता भी आवासों नहीं पेन। जमीन कोई के यहाँ 5 विश्वास दी है, कोई के यहाँ 10 विश्वास दी है परिवार के हिसाब। ना यहाँ पढ़ाई की सुविधाएं हैं, ना कोई सुविधाएं हैं। यहाँ वोट छोड़े जाओ तो बहुत 6 किलोमीटर दूर जाओ वोट छोड़ो। तो बताओ सरकारी स्कूल विद्यालय रह गए वो भी सब यहाँ क्या हटाए दिए, जो कुछ पंचायत भवन रहा वो भी हटाए दे, तो कहाँ वोट छोड़ा जाए? तो 6 किलोमीटर दूर वहाँ पर रामलालपुरवा छोड़ा जाए पड़ते प्रधानपुर व्यवसाय जाना पड़ता है। तले जाओ तले पता लगा कि गल्ले में यहाँ में दम टूट गए। कुछ परिवार ऐसे हैं जो एक बार नहीं कई बार उजड़ चुके हैं। हर बार नदी उनके घर तक पहुंचती है और उन्हें अपना आसियाना छोड़कर किसी नई जगह पर बसना पड़ता है। लेकिन बार बार घर बदलने की इस मजबूरी ने उनके जीवन को अस्थिरता और असुरक्षा में धकेल दिया। कृषि योग्य भूमि नदी में समा जाने के बाद किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया। सरकार ने जो है कटान पीड़ितों को जो पक्के मकान थे उनको 95,100 रुपये दिए गए और जो झोपड़ी वाले थे उनको 4100 रुपये दिए गए हैं। और कटान पीड़ितों को सरकार द्वारा विस्थापित हुए हैं, उनको कुछ परिवारों को बसने योग्य भूमि दी गई है, जहां मोदी नगर, आज़ाद नगर, जंगल टिप्पणी में बसाया गया है। और कुछ परिवार जो हैं उनको जो है स्वयं अपनी घर गृहस्थी का सामान बेचकर अलग ज़मीन खरीद कर बसे हैं। यही हुआ है। हमारा परिवार खुद जो है हमारी जानकारी में 3 बार कटा है। 3 बार कटने के बाद हम आसारामपुर के पास स्वयं ज़मीन लेकर बसे हुए हैं। और इस प्रकार बहुत आदमी हैं जो कि लगभग 4-5 मजरा ऐसे हैं जो कि 2-3 बार कट चुके हैं। रोजगार साधन जी बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर कटान के बाद किसी प्रकार पलायन करके बाहर सरकार द्वारा भूमि दी गई है, वहाँ पर बसे हैं। लेकिन जो है रोजगार के अवसर बिल्कुल नहीं है। यहाँ के हर परिवार के बच्चे, कोई हरियाणा है, कोई पंजाब है, कोई जलंधर, कहीं ना गुजरात, बहुत बाहर सब जो है कमा रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं केवल घर बचाने के लिए घर पर हैं, बस इतना है। और शिक्षा की बात है, शिक्षा की तो बहुत दिक्कत है। अच्छा, एक यहाँ पर स्कूल थे, एक फौजदारपुरवा स्कूल था, वो भी कट गया, जो कि वो रामलालपुरवा में शिफ्ट है। और वहाँ के जितने बच्चे पढ़ते थे वो आज़ाद नगर, मोदी नगर में वहाँ चले गए हैं। वहाँ पर कोई स्कूल है नहीं, स्कूल की बहुत ज़रूरत है। वहाँ की स्कूल अगर ये जो रामलालपुरवा में चल रहा है यही वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ पर चालू कर दिया जाए आज़ाद नगर में, वहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। स्कूल की बड़ी दिक्कत है, बच्चे इधर उधर ऐसे फर्जी घूम रहे हैं। तो बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके सहारे केवल जीवन चल रहा है। और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है रेउसा में। और यहाँ की कुछ आने जाने की सड़कें बड़ी दिक्कत है। यहाँ से जो है ले जाने में देखे थे बहुत मरीज जो है गंभीर हैं, तो यहाँ तक रेउसा जाने तक उनका दम टूट जाता है, बड़ा दिक्कत है। यहाँ पर लगभग 15 किलोमीटर तक कोई भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ज़रूरत है कि यहाँ पर मारू बेहड़ या गुरगुजपुर, आज़ाद नगर तरफ कोई भी एक बन जाए तब भी जो है कुछ हो सकता है। खेती सब नदी में समाहित हो गई है। खेती कभी कभी जो है कुछ ऊंचा टीला जहाँ पर पट जाता है वहाँ पर जो है समझ लो काफ़ी विवाद हो जाते हैं कि हमारा ज़मीन है, वो कहते हैं हमारा है। कहूँ जैसे हज़ारों बीघा ज़मीन कटी है, 200 बीघा कृषि हो पाई, उस पर तमाम विवाद होते हैं। तो वो और ज़्यादातर सब जो है बाहर पूरे परिवार यहाँ तक देखते हैं कि यहाँ मोदी नगर है, आज़ाद नगर है, यहाँ के तो पूरे परिवार ही चले जाते हैं। एक लोनी है, लोनी कहाँ पड़ता है?
महाराष्ट्र में, बम्बई, हाँ महाराष्ट्र तरफ जो है पूरे लगभग सैकड़ों परिवार, मोदी नगर आप जाएंगे, मोदी नगर और आजाद नगर तरफ, तो पूरे घर में ताला पड़े हैं, पूरे बच्चों सहित, परिवार सहित, महिलाएं सहित सब जो है महाराष्ट्र में जो है वहां पर जो है चले गए। इस प्रकार कम से कम कुछ नहीं तो 200 परिवार जो कि बिल्कुल यहाँ पर ताला छोड़कर बाहर रहे। गांव लगभग 2000 परिवार के 2000 या 2200 परिवार कट गए। गांव लगभग 20-22 गांव कट गए। 20-22 गाँव में जो है यहाँ से लगा लीजिए कोनी, फौजदारपुरवा, निर्मलपुरवा, दुर्गापुरवा, दुर्गापुरवा जो है, और इधर मेड़ईपुरवा है, गोड़ियनपुरवा है, कबरीनपुरवा, महंतपुरवा, सिसैया बाजार, जंगल टिपरी है, जंगल टिपरी नहीं, वहाँ पर जो है टिब्भा है, पचीसा है, मरैली के पास एक बिल्लरपुरवा था, नगीनापुरवा है, चौकीपुरवा है, ये सब जो है पुरवा कट गए हैं। लगभग 22 पुरवा जो है यहाँ पर गौलोक के कट गए। और जमीन जो है जब नदी में चली गई वो वापस मिलना तो है नहीं, तो सब बालू पानी यही सब चलता रहता है। केवल एक वही बाहर जाने का रास्ता है कि पलायन करके बाहर जाएं, वहां से कमा करके लाएं, तब परिवार जी सकता है। रोजगार और जीविका की तलाश में कई परिवारों को अपना गांव छोड़ना पड़ा। शहरों की ओर बढ़ते इन कदमों के पीछे कोई सपना नहीं बल्कि मजबूरी है। गांव की मिट्टी से जुड़ा जीवन अब निर्माण स्थलों, ईंट भट्ठों और फैक्ट्रियों की कठिन मजदूरी में बदल गया। ये कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की है जो हर साल अपना सब कुछ खोते हैं, फिर भी नए सिरे से जीवन शुरू करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक नदी उनकी जमीन काटती रहेगी और कब तक विकास और पुनर्वास के वादे उनकी पहुंच से दूर रहेंगे। बीर सिंह हो देखो काम ना चलेगा। अगर पटवावे है तो कायदे से माटी खोद के रास्ता बनवा। अब ये एक तरह से कोई लखनऊ भागल, कोई कहूँ भागल था लड़का बच्चा था, दवाई खा के है कोई तरह से। यहाँ को सरकार नहीं की, कोई शिक्षा नहीं की, तो स्कूल बनवाओ, लड़का बच्चे भला पढ़ाई तो कहाँ सरकार। नदी का कटाव केवल भूमि नहीं छीनता, वो लोगों की पहचान, उनकी आजीविका और उनके भविष्य को भी अपने साथ बहा ले जाता है। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।